हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। सबसे पहले जैसे कि आज जेईई का रिजल्ट आ चुका है, तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि जो भी आपकी अचीवमेंट है। और आज हमारे जितने भी बाबू सोना लोग हैं, बहुतों घर में मिठाई भी मिली होगी, किसी किसी को तो जम के कुटाई भी मिली होगी। अब डिपेंड करता है मिठाई या कुटाई कि आपका जेईई का स्कोर कैसा है। खैर, जेईई का रिजल्ट तो चूंकि हमारा आ ही चुका है, तो इस रिजल्ट में बस एक ही लाइन मैं बोलना चाहूँगा, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि चूंकि जेईई का हमारा रिजल्ट आ चुका है, तो इस रैंक के बिहाफ में सबसे बेहतर कॉलेज में कैसे एडमिशन लें, सबसे बेहतर कॉलेज को कैसे हम फाइंड करें, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको एक ब्लूप्रिंट मोटा मोटी दिया था कि कितने तरह के काउंसलिंग हैं, कितने तरह के कॉलेज हैं, कितने कॉलेज जिसमें हमको फोकस करना है। लास्ट में मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि आगे की वीडियो में एक एक स्टेप बताऊंगा कि उन सारे कॉलेजों में कैसे पहुंचना है। ठीक है, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करेंगे जितने भी एनआईटी, हर एक का ड्रीम में पहले कि एनआईटी में हमें पढ़ना है, और एनआईटी में भी क्या हर एक बच्चों का ड्रीम में पहले कि सीएससी ही हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग बात करेंगे जितने भी एनआईटी हमारे पास है उनमें सीएससी की कट ऑफ क्या रह सकती है, जेंडर वाइज, कैटेगरी वाइज, उसको एक एक करके हम लोग आराम से देखेंगे। सही है, तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते सीधे टॉपिक में ही आते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए रैंकिंग, हाँ जो भी हमने डेटा यहाँ प्रोवाइड किया आपकी सहूलियत के लिए काफ़ी तरीके से रैंकिंग अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर दिया। रैंकिंग की बात करें, एनआईटी त्रिची पहले रैंक पे आता है। सही है, रैंकिंग से एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ये ध्यान रखें कि ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग गूगल की रैंकिंग नहीं है, ना ही एनआरएफ की रैंकिंग है, क्योंकि आपको भी अच्छे से जानकारी होगा एनआरएफ की रैंकिंग को हम बिलीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो रैंकिंग सिस्टम है ना, वास्तविकता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। ये रैंकिंग फिर कैसे बनी है? इस रैंकिंग को हमने बहुत से पैरामीटर को जज करते हुए बनाया, जैसे कहने का मतलब उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है, एकेडमिक कैसा है, रिकमेंडेशन कैसा है, इंफ्रा कैसा है, सोशल लाइफ कैसा, प्लेसमेंट कैसा, फैकल्टी कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, आप ये यहाँ देखेंगे कि ये जो रैंकिंग है बच्चों के रिव्यू के अकॉर्डिंग है। तो मैं इतना इंश्योर आपको कर रहा हूँ कि हम लोग ये जो रैंकिंग बता रहे हैं, आप इसको ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हैं कि यही एग्जैक्ट रैंकिंग है, इसी को आपको फॉलो करना है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? अब चलिए, एक कॉलेज के बारे में जो बेसिक डिटेल होता है, रैंकिंग हमें पता चल गई, और उस कॉलेज का जो बेसिक डिटेल है कि क्या उसकी हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज पैकेज है, क्या वहाँ फैसिलिटी एंड ऑल है, वो हमने ऐसी आपकी जानकारी के लिए समराइज कर दिया है। कट ऑफ की बात करें हम लोग, तो जितने भी कॉलेज के कट ऑफ है, कट ऑफ में समझने की बात है, पहले हमने कैटेगरी वाइज यहाँ पे कर दिया, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जितनी भी कैटेगरी है, कैटेगरी लिस्टिंग यहाँ पे। मेल और फीमेल, आपको भी जानकारी होगा कि जो भी कट ऑफ है मेल फीमेल के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ठीक है, कट ऑफ में आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे दो तरह का आपको रैंकिंग देखने को मिल रही है, एक कैटेगरी रैंक देखने को मिल रही है, एक सीआर रैंक देखने को मिल रही है। तो पहले इसको हम लोग समझ लें, कैटेगरी क्या है, सीआरएल क्या है। आप ये समझिए, आपको ये पता होगा कि 6 राउंड तक जो सा काउंसलिंग कंडक्ट करती है एनआईटी ट्रिपल आईटी वगैरह में एडमिशन के लिए, उस छठे राउंड तक जो भी आपका रैंक है उसमें कैटेगरी रैंक को कंसीडर किया जाता है। छठे राउंड होने के बाद भी क्या होता है कि बहुत सारी सीटें कॉलेज में बची जाती हैं, तो वो सारी सीटें सीएसएबी, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि उन बचे सीटों पे वो काउंसलिंग करें। हमेशा ये देखा कि जनरली 2 राउंड काउंसलिंग होती है सीएसएबी के, राउंड 1 राउंड 2। तो हमने राउंड 2 का जो लास्ट राउंड 2 है उसके कटअप को हमने यहाँ पे आपके सहूलियत के लिए यहाँ पे लिख के रखा है। एक चीज ध्यान रखेंगे, जोसा में हमेशा कैटेगरी रैंक पे एडमिशन होगा, और सीएसएबी की जब भी काउंसलिंग है वहाँ पे सीआर रैंक पे एडमिशन होगा। यहाँ तक भी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। कटअप की बात करते, पिछले साल देखिए जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है, मेल बच्चा है, तो 996 उसका जेईई में उसका रैंक रहा था, तो उसको एनआईटी त्रिचुरा में सीएससी मिला था। फीमेल की बात करें 1892 में उसको 1892 उसका रैंक रहा होगा, तो उसको सीएससी मिला होगा। एक चीज आप ध्यान से देखेंगे कि जहाँ जहाँ इन्हें लिखा हुआ है, इन्हें का मतलब सिंपल सी बात है कि उस कॉलेज में, उस ब्रांच में जो कट ऑफ है सेकेंड राउंड तक, मतलब अलॉटमेंट नहीं हुआ उसके पहले ही सारे सीटें भर गई, इन्हें का मतलब है नॉट अवेलेबल, मतलब कट ऑफ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ आप समझ गए। इसी तर्ज पे आगे हम लोग बात करेंगे, मोटा मोटी हर एक कॉलेज का आपको रैंकिंग हम लोग बता रहे हैं कि क्या रैंकिंग हो रहा है, क्या प्लेसमेंट है, क्या रिव्यू, कट ऑफ वगैरह क्या है। पहला कॉलेज हमने देख लिया। दूसरे की बात करें, दूसरे नंबर पे हमारा एनआईटी सूरतकल आता है। सूरतकल की बात करें तो पिछले साल आप देखेंगे, हाँ एक चीज़ और ध्यान देंगे, आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपके मन में शायद डाउट हो रहा होगा कि भाई जनरल वाले का रैंक 1689 आया तब उसको सीएस मिल रहा है, एसटी वालों का रैंक 54 आया तब सीएस मिल रहा है, एसटी का रैंक इतना कम कैसे है। आप ये ध्यान रखें कि कभी भी जो जनरल की बात करें, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, 5 कैटेगरी हमारे पास जनरल ही होती है। जनरल को छोड़ के बाकी जितनी कैटेगरी है सबको जेईई में 2 रैंक मिलता है, एक सीआर रैंक होता है, एक कैटेगरी रैंक होता है। कैटेगरी कहने का मतलब हुआ कि मान लो जेईई में इस बार 9 लाख बच्चे अप्लाई किए हैं, उस 9 लाख में मान लो 1 लाख, मान के चलो 1 लाख एसटी बच्चे हैं, तो ये जो रैंक है ये बताती है कि उस 1 लाख में एसटी बच्चा जो भी है उसकी कितनी रैंक है। तो कैटेगरी रैंक का कहने का मतलब हुआ कि अपने कैटेगरी में वो कितने में फॉल कर रहा है। ये चीज़ एकदम अच्छे समझने वाली बात है कि जनरल को छोड़ के बाकी सबको कैटेगरी मिलता है। ठीक है, अब चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, कैटेगरी रैंक का मतलब क्या है, सीआरएल रैंक का मतलब क्या है, जनरल का ज़्यादा क्यों दिख रहा है और कैटेगरी में कम क्यों दिख रहा है। अब आते हैं मुद्दे पे।
एनआईटी सूरतकल की बात करें तो लास्ट ईयर आप देखेंगे तो ओबीसी रैंक का मान लीजिए कोई बच्चा रहा होगा तो 444 का रैंक रहा होगा तो उसको यहाँ पे सीएससी मिला है। वही फीमेल की बात करें 769 तक उनको सीएससी मिला है। यहाँ पे देखिए कट ऑफ एनए लिखा हुआ, इसका मतलब कि पिछले साल इतने सेकेंड राउंड तक उस कॉलेज में सीटें नहीं बची होंगी, इसलिए कट ऑफ इन्होंने जारी नहीं किया। सही है। अब रैंक 3 की बात करें, एनआईटी वारंगल है। एनआईटी वारंगल की बात करें तो पिछले साल आप मान के रखें कि किसी बच्चे का मान लो 206 रैंक रहा होगा एससी कैटेगरी का बच्चे का, उसको सीएससी मिला। फीमेल का 184 रैंक पे उसको सीएससी मिला। एक चीज और आप ध्यान से देंगे, ये जो हमने कट ऑफ मेंशन किया ये पिछले साल का 2022 का मतलब ये कट ऑफ है। कोई भी अलॉटमेंट अगर होता है मोटा मोटी इसी कट ऑफ के आसपास लाइक करता है। तो आप अपनी सहूलियत के लिए क्या करेंगे, जो भी कैटेगरी रैंक आपको यहाँ पे दिखता है, जो भी वैल्यू दिख रहा है, इसमें प्लस माइनस 10 से 15% आप कर सकते हैं। और सीआरएल रैंक में कहीं अलॉटमेंट दिखता है तो 5% आप वेरिएशन कर सकते हैं। कहने का मतलब कि मान लो 2000 कहीं पे किसी को दिखता है कि 2000 रैंक तक एडमिशन अगर हुआ है तो 10% कहने का मतलब हुआ 200, मैंने 2200 1800 से 2200 तक अगर आपका रैंक रहता है तो आपको अलॉटमेंट मिल जाना चाहिए। ये कैलकुलेशन बोलता है। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। चौथे नंबर पर एनआईटी राउरकेला आता है। राउरकेला की बात करते हैं, पिछले साल अगर कोई फीमेल रही होगी तो 1380 रैंक में उसको सीएससी मिला था और सीसेफ जाते जाते वो 8905 तक उसको अलॉटमेंट आया था। सही है। पांचवें नंबर मान लो, पांचवें नंबर की हम बात कर लें, एमएनआईटी इलाहाबाद। इलाहाबाद की बात कर लें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कोई बच्चा रहा होगा तो 701 रैंक उसका रहा होगा तो उसको सीएससी मिला था। फीमेल रही होगी 1223 पे उसको सीएससी मिला था। और राउंड सीसेफ की बात करें 11655 तक चला गया था। एसटी कैटेगरी कोई बच्चा रहा होगा तो 209 रैंक तक उसको मिला था। सीसेफ की बात कर ले तो 36,978 तक चला गया था। और वही फीमेल में लास्ट राउंड में कोई सीटें नहीं बची, इसलिए यहाँ पे एनए लिखा हुआ है। सही है। छठे की बात करें, छठे में देखिए एनआईटी कालीकट है। कालीकट की बात करें तो पिछले साल एनआईटी कालीकट वगैरह में अगर कोई फीमेल रही होगी, ओबीसी कैटेगरी की फीमेल है तो 1683 अगर उसकी कैटेगरी रैंक रहेगी तो उसको यहाँ पे सीएससी मिला था। और सीसेफ में वहाँ पे अलॉटमेंट नहीं था, इसलिए यहाँ पे एनए लिखा हुआ है। सही है। आगे हम बात करें 7वें नंबर की बात कर ले। 7वें नंबर पे एमएनआईटी जयपुर आता है। जयपुर की कटअप की बात करें तो पिछले साल कोई जनरल कैटेगरी का मेल लड़का है तो 4641 रैंक पर उसको सीएससी वहाँ पे मिल गया था। फीमेल की बात करें 6000 के आसपास को मिला था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस कटअप को रेफरेंस के तौर पर हम लोग मानेंगे। और जो मैं बता रहा हूँ कि आप 10 से 15% प्लस माइनस करेंगे कैटेगरी रैंक में और सीआर रैंक में मैक्सिमम 5% का फ्लक्चुएशन रखेंगे और मान के रखें उतना ही के आसपास मोटा मोटी अलॉटमेंट डेफिनेटली आएगा ही आएगा। जनरली पास्ट रिकॉर्ड यही देखा गया कि इतना ही तक आता है। सही है। आगे देखिए 8वें नंबर की बात करें, वीएनआईटी नागपुर का आता है। नागपुर के कटअप की बात हम लोग करें तो पिछले साल मान लो किसी कोई बच्चा एससी कैटेगरी का मान लो बच्चा रहा होगा तो 526 रैंक उसका मान लो रहा होगा तो उसको सीएससी वगैरह मिला था मेल कैटेगरी का। फीमेल की बात करें 681 उसका रैंक रहा होगा कैटेगरी रैंक तो उसको वीएनआईटी नागपुर में सीएससी मिला होगा। एक्चुअली क्या है कि आप देख रहे होंगे कि मैं सारे कैटेगरी को नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ पढ़ के बता रहा हूँ। इसका रीजन है कि आप भी समझ सकते हैं कि एक एक कैटेगरी में पढ़ना चाहूंगा तो वो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, वो आपके लिए काफी बोरिंग होगा। तो आपको प्रॉपर समय मिल रहा है या तो आप आराम से स्क्रीन को पॉज करके देख लें, नहीं तो ये जितना सारी चीजें तरीके का जो पीडीएफ है आप ये मान के रखें इससे शानदार, इससे कॉन्साइज और इससे एक्यूरेट पीडीएफ कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये डेटा को चाहे तो आप यहीं से भी क्रॉस चेक कर लेंगे। इस पीडीएफ को मैं आपकी सहूलियत के लिए अपने टेलीग्राम लिंक पे भी डाल दूंगा। आप बस आराम से ये देखते चले कि हाँ कौन कौन सा कॉलेज है, कॉलेज की रैंकिंग क्या है, मोटा मोटी कॉलेज के बारे में मान लीजिए हमें आइडिया होना चाहिए कि उसकी प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज क्या गई है, एवरेज पैकेज क्या गई है, कॉलेज का रिव्यू वगैरह कैसा है, ठीक है, वहाँ पे क्या हमें फैसिलिटी वगैरह मिल रही है। तो एक कॉलेज के संबंध में जितनी जानकारी चाहिए वो हमने यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल करा दी है। सही है। चलिए 9वें नंबर की बात करें तो एनआईटी सूरत है। एनआईटी सूरत की बात कर ले, अगर मान लो पिछले साल कोई ओबीसी बच्चा रहा होगा उसकी 2100 के आसपास रैंक रही उसको सीएससी मिला था और वही 4500 के आसपास रैंक रही फीमेल की तो उसको यहाँ पे सीएससी मिला। एसटी की बात कर ले 313 रैंक मान लो किसी बच्चे का रहा होगा मेल कैटेगरी में तो उसको यहाँ पे सीएससी मिला था। वही फीमेल की बात करें 467 रैंक रहा होगा तो उसको सीएससी मिला होगा। हाँ आप यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में सीसेफ राउंड 2 में 1,19,000 रैंक तक होने के बाद भी एसटी फीमेल को एनआईटी सूरत में सीएससी मिल गया था। चलिए 10वें नंबर पर एनआईटी कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र की बात कर ले तो अगर मान लो पिछले साल किसी बच्चे का जनरल कैटेगरी में 7200 के आसपास रैंक रहा उसको सीएससी मिला। फीमेल मान लो है 9500 के आसपास रहा उसको सीएससी मिला था। एससी की बात कर ले, अगर एससी है मेल है तो सीसेफ राउंड में 31,000 रैंक तक भी उसको सीएससी मिल गया और सीसेफ जाते जाते फीमेल वाले को 54,000 रैंक तक भी सीएससी मिल गया। ठीक है, ये थे हमारे टॉप 10 मतलब एनआईटी है। अब आगे की बात करें तो मान लीजिए 11वें नंबर पे एमएनआईटी भोपाल वगैरह आता है तो उसका कट ऑफ वगैरह आराम से देख सकते हैं 11वें नंबर पे। 12वें नंबर की बात कर लें एनआईटी दिल्ली वगैरह है। ठीक है, एक एक करके फिर डेटा मैं पढ़ूंगा, काफी समय लगेगा। एक मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया होगा कि इस वीडियो में क्या टॉपिक चल रहा है और किस टाइप का डेटा हमें मिल रहा है। मैंने एक एक चीज बताया कि कॉलेज का जो ब्रीफ डिटेल होता है, क्या उसकी हाईएस्ट पैकेज है, क्या उसकी एवरेज पैकेज है और क्या कट ऑफ हो रहा है, वो सारा आपको देखने को मिल रहा है। तो अब मैं आगे आपको केवल कॉलेज की रैंकिंग बता रहा हूँ ताकि आपको निर्णय लेने में एडमिशन टाइम में आसानी हो। सही है। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर पे एनआईटी दुर्गापुर है। 14वें की बात करें एनआईटी जमशेदपुर हमारा आता है। 15वें पे एनआईटी जालंधर आता है। ठीक है, ये 15 नंबर हो गया। 16वें की बात करें एनआईटी हमीरपुर है। 17वें पे एनआईटी रायपुर आता है। 18 नंबर पे एनआईटी 18 नंबर पे एनआईटी गोवा आता है। 19वें नंबर पे आईआईटी शिवपुर है
हाँ, पहले ये कॉलेज क्या था, GFTI में था, पिछले 2 सालों से इसको NIT की श्रेणी में शामिल कर लिया गया, तो ये भी अब NIT बन गया, ST शिवपुर, ठीक है। 20वें नंबर पर NIT सिलचर है। 21वें की बात करें NIT पटना आता है, सही है। 22 नंबर पे पुडुचेरी है। 23 नंबर पे NIT उत्तराखंड वगैरह हो गया। 24वें नंबर पे NIT आंध्र प्रदेश है। 25वें नंबर पे NIT अगरतला है। 26वें पे NIT मेघालय हमारा आ जाता है। 27वें नंबर पे NIT सिक्किम है। 28वें की बात करें NIT श्रीनगर आ जाता है हमारा। 29वें की बात करें NIT अरुणाचल प्रदेश है। 30 नंबर पे NIT हमारा मणिपुर है। 31 नंबर की बात कर ले NIT नागालैंड आता है। और 32वां सबसे लास्ट NIT हमारा मिजोरम आता है। तो ये थे हमारे टॉप 1 से लेके 32 NIT, जिसमें हमने बहुत तरीके से और बहुत कम समय में कोशिश किया कि आपको सॉलिड और कॉन्क्रीट जानकारी दें कि भाई क्या CS की कटअप रह सकता है, वो कॉलेज कैसा है, कॉलेज की रैंकिंग कैसी, वहाँ पे क्या इंफ्रा है, क्या फैसिलिटी है, मतलब वहाँ जाना सही है कि नहीं है। तो इस PDF को आप रेफरेंस के तौर पर जब भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसको आप रखेंगे, ठीक है। 2 मिनट रुकेंगे आप, ऐसा नहीं कि वीडियो हमने देखा काम हो गया। देखिए, आप देख रहे हो कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी तरीके से जानकारी आपको प्रोवाइड की जाए ताकि आप एक बेहतर कॉलेज में पहुंच सकें। आप मान कर रखिए कि एक हमारा मतलब मोटिव है, मोटिव कहने का मतलब हुआ कि शिक्षा समाधान ने यह ठाना है कि हर एक बच्चे को उसके मेरिट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचाना है। इसके लिए क्या है, मैं जितने भी स्टूडेंट या पेरेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आपसे है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक नीडी बच्चा तक ये जानकारी पहुंच सके। आप मेरे साथ चैनल से जुड़े रहें, जो मैं बातें बता रहा हूं उसको आप फॉलो करें। इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इतना आपको एश्योरेंस दिलाता हूं कि मैं आपका हाथ और आपका साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप एक बेहतर कॉलेज में पहुंच नहीं जाते हैं। तो इतना एश्योरेंस मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं। आपसे मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सर्कुलेट करें, लोगों को बताएं कि हाँ भाई चलो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, ठीक है। इतना आप करें। लास्ट में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी आप देखेंगे जैसे जैसे हमारा आपका साथ बढ़ेगा, आपको इतने शानदार कंटेंट, ऑथेंटिक डेटा, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एडमिशन की जर्नी एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। आपको पता होगा कि आपको कहां जाना है, किस कॉलेज में जाना है। जो भी आप निर्णय लेंगे पूरा इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे, मतलब एक एक चीज आपको पता होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए, आज के सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में मैं कुछ और शानदार टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। टिल देन बाय एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now